Good morning class. Today in anatomy and physiology I will discuss about the nerves. आज हम नर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया एक न्यूरॉन का और न्यूरॉन कैसे आपस में कनेक्टिविटी बनाते हैं, यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे जुड़ता है वो कल हमने डिस्कस किया था। और आज हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्व्स क्या होती हैं? जब बहुत सारे न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन यानी बीच वाला पोर्शन होता है, तो वो एक बंडल फॉर्म में बनाते हैं, यानी बहुत सारे एक्सॉन जब मिलते हैं तो एक बंडल का फॉर्मेशन होता है और वो बंडल मिल करके नर्व्स बोली जाती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे जो नेल्स होते हैं, ये नाखून और हेयर, यहाँ पर छोड़ करके, सिर्फ यहीं छोड़ करके बॉडी के लगभग प्रत्येक हिस्से पे नर्व की सप्लाई होती है, जो कि पेन का सेंसेशन लेके जाते हैं। और पेन के अलावा जो एफेक्टर ऑर्गन्स यानी मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, ये वेरियस टाइप की नर्व्स हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। तो आज हम इन्हीं नर्व्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इन नर्व्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बता देते हैं कि नर्व्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं और ये कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे जब ब्रेन पे, तो ब्रेन पे हमारे क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। क्रेनियल नर्व्स हमारे 12 पेयर होती हैं, यानी 12 जोड़ी हमारी नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स, जो कि हमारे स्कल के अंदर पाई जाती हैं। इनका डिस्क्रिप्शन हम बाद में करेंगे। और इसके अलावा पेरिफेरल नर्व्स भी होती हैं हमारे सारी बॉडी में। पेरिफेरल नर्व्स मीन्स कि आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ये जितनी भी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं ये सारे हमारे स्पाइनल कॉर्ड से शाखाओं के रूप में, यानी ब्रांचेस बना करके ये हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई होती हैं। हम इनको एक बार दिखा भी देते हैं आपको। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, तो वो आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये हमारा ब्रेन हो गया, इसके अंदर ब्रेन रहता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे सैक्रम कॉर्टेक्स तक, यानी ये यहाँ तक पूरा स्पाइनल कॉर्ड रहता है। तो इस स्पाइनल कॉर्ड से जो ये स्पाइनस प्रोसेस होती है, तो स्पाइनस प्रोसेस के बीच में ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होती हैं, तो इन ट्रांसवर्स प्रोसेस से ये सारी नर्व्स निकलती हैं बाहर की ओर। यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी आउटसाइड नर्व्स होंगी, ये जो येलो कलर की दिख रही हैं ये सर्वाइकल नर्व्स हैं। तो ये नर्व्स हैं जो कि हमारे जो सर्वाइकल बोन्स हैं, उन सर्वाइकल बोन्स के साइड से ये निकली हुई हैं। और ये नर्व्स जब बाहर की ओर निकलती हैं तो वो एक साथ मिलती हैं, जिनको रैमाई बोलते हैं। ये तो ये हमारी नर्व्स होती हैं जो कि आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होती हैं। और यही सारी नर्व्स हमारे वेरियस टाइप की जो स्किन की लेयर्स होती हैं, और स्किन के लेयर्स के अलावा मसल्स होते हैं, मस्कुलर सिस्टम्स होते हैं, तो उन सारी मस्कुलर सिस्टम पे ये सप्लाई होते हैं। तो ये रैमास भी बोलते हैं इसको और प्लेक्सस भी बोलते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की सर्वाइकल बोन्स होती हैं, और ये सारी नर्व्स जो निकली हैं यहाँ पर के एक साथ मिली हैं, तो ये सर्वाइकल प्लेक्सस बोला जाता है। इसी प्रकार इधर भी एक सर्वाइकल प्लेक्सस होता है। तो ये जो हमारी सर्वाइकल नर्व्स होती हैं वो 8 होती हैं, 8 जोड़ी, यानी 4 इधर होती हैं 4 इधर। तो ऐसी नर्व्स हमारे, जैसे मैंने अभी बताया था क्रेनियल नर्व्स, तो क्रेनियल नर्व्स 12 होती हैं। इनका हम डिस्क्रिप्शन आगे करेंगे। और ये जो नर्व हैं वो सर्वाइकल नर्व्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो थोरेसिक हमारी बोन्स होती हैं, तो थोरेसिक बोन में भी थोरेसिक नर्व्स होती हैं जो कि प्लेक्सस नहीं बनाती। जैसे कि ये है, ये प्लेक्सस बनाया है इनने एक साथ मिल करके, तो इसमें प्लेक्सस नहीं होता है। तो ये जो हमारी नर्व्स होती हैं ये सामने की ओर, यानी एंटीरियर, यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं बीच बीच में, रिब्स के बीच में, तो ये यहाँ पे सप्लाई करती हैं। इसके अलावा और भी बॉडी में बहुत सारी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, जैसे कि ये हमारी हाथ में हैं, ये आपको नर्व दिख रही होंगी। तो इन नर्व का नाम क्या है, काम क्या है, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ये हम आगे नर्वस सिस्टम में बताएंगे। और इसके अलावा ये भी कुछ नर्व्स देख रहे हैं जो ये येलो कलर की, ये सारी नर्व्स ही हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी में एक एक मसल्स और एक एक टिश्यू पे सप्लाई होती हैं।
ये कुछ नर्व्स थी जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये नर्व्स बनती कैसे हैं, मीन्स इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये एक नर्व कैसे बनती हैं और उसके अलावा इसकी कवरिंग पार्ट, यानी ये जो नर्व्स होती हैं तो इनमें कौन कौन सी परतें होती हैं, कौन कौन सी लेयर होती हैं जिनसे ये कवर होती हैं, तो हम इनका डिस्क्रिप्शन आज की क्लास में करेंगे। तो व्हाट इज़ द नर्व्स? नर्व कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस न्यूरॉन्स कलेक्टेड इनटू द बंडल्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नर्व क्या होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस न्यूरॉन्स, यानी जब नर्व तब बनती है जब हमारे बहुत सारे यानी कई सारी संख्याओं में न्यूरॉन्स कलेक्ट होते हैं और ये बंडल में कलेक्ट होते हैं। बंडल ऑफ नर्व फाइबर इंटर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑल्सो नोन एज ट्रैक्ट। तो यही बंडल्स जब हमारे ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कलेक्ट होते हैं तो इनको ट्रैक्ट्स बोलते हैं, और जब ये आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं तो इनको फिर क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। तो ये हमारे न्यूरॉन का कलेक्शन होता है, यानी बहुत सारे न्यूरॉन बंडल में मिल करके एक नर्व बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आई विल डिस्कस, ईच बंडल हैव सेवरल कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। तो यानी जितनी भी ये बंडल्स बनते हैं न्यूरॉन्स मिलकर के बंडल बनाते हैं, तो ये सारे जो बंडल्स होते हैं वो हमारे प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू से कवर होते हैं, यानी इनके ऊपर एक कवरिंग होती है। और इन कवरिंग ये 3 परतों से मिलकर के बनती है। पहला होता है इंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और इपीन्यूरियम। ये 3 प्रकार की परतें होती हैं जो कि हमारे नर्व्स होती हैं उनके ऊपर पाई जाती हैं, तो ये इनकी प्रोटेक्शन करते हैं कुल मिला के। तो इंडोन्यूरियम क्या होता है? इंडोन्यूरियम इज डेलिकेट टिश्यू सराउंडिंग ईच इंडिविजुअल फाइबर। जो इंडोन्यूरियम होता है तो एक फाइबर के ऊपर कनेक्ट होता है। जैसे ये मेरा पेन है तो इसके ऊपर से जस्ट एक कवरिंग परत जब होगी तो इसको बोलेंगे इंडोन्यूरियम। और पेरीन्यूरियम क्या है? इज अ स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग ईच बंडल, यानी एक न्यूरॉन होता है तो उसको इंडोन्यूरियम कवर करता है, और पेरीन्यूरियम वो होगा जो पूरे बंडल को कवर करता है। और इसके अलावा जो एपीन्यूरियम होता है इज द फाइब्रस टिश्यू विच सराउंड एंड इनक्लोज द नंबर ऑफ बंडल। और जब बहुत सारे बंडल को कवर करेंगे तो वो होते हैं एपीन्यूरियम। ये 3 प्रकार की परतें होती हैं और ये तीनों परत से मिल करके एक फिर मोटी सी नर्व बनती है। और वही नर्व होती है जो कि सेंसेशन को लेके जाएगी, या तो फिर हमारे मोटर नर्व का काम करेगी या फिर सेंसरी नर्व का काम करेगी, या फिर कई जगह पे बोथ का काम करती है, यानी दोनों काम एक साथ कर लेती है। ये हम पिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। हम राउंड सर्कल करके आपको बताएंगे, वो आपको ध्यान देना है। जैसे कि सबसे पहले एक नर्व है, आपको सबसे बड़े पोर्शन में आपको नर्व दिख रही होगी, ये यहाँ पे जहाँ पे मैंने एरो इंडिकेट किया, ये पूरा का पूरा नर्व है। और इसके बाद है एपीन्यूरियम। जैसे कि मैंने अभी बताया था ये एपीन्यूरियम है, तो एपीन्यूरियम कवरिंग परत होगी जो कि सारे बंडलों को कवर करती है, और बीच बीच में इनके ब्लड सप्लाई भी होती है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड कलर का जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रही है। फिर इसके अलावा ये एक बंडल है जो आपको दिख रहा है पेरीमाइसियम से कवर है। यहाँ पे देखिए ये पेरीमाइसियम से कवर है, तो ये एक बंडल को कवर करके रखता है। नेक्स्ट इंडोमाइसियम, आप यहाँ पे लास्ट में देखिए इंडोमाइसियम जो कि एक एक्सॉन को कवर करके रखता है। तो इस प्रकार हमारी नर्व का फॉर्मेशन होता है या नर्व मिल करके बनती है। अब यही नर्व थी अभी जो मैंने येलो कलर में आपको इसमें डमी पे दिखाया था। तो ये हमारे 3 परत हैं, फिर से आपको याद करने की ज़रूरत है, इंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और इपीन्यूरियम। इपीन्यूरियम होगी पूरे नर्व को कवर करेगी, और पेरीन्यूरियम होगी एक बंडल को कवर करेगी, और इंडोन्यूरियम होगी जो एक फाइबर को कवर करके रखती है या फिर एक एक्सॉन को कवर करके रखती है। तो ये 3 परत मिल करके पूरा एक नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे थे ट्रांसवर्स सेक्शन था पेरिफेरल नर्वस शोइंग द प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग का शो करता है। नेक्स्ट है सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। अब हम डिस्कस करेंगे
सेंसरी या फिर एफरेंट। मैंने कि अभी जैसे फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल कंपोनेंट बताया था, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, उसमें याद होगा कि सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन की बात हुई थी, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन की बात हुई थी। तो उसमें से हम सेंसरी का डिस्क्रिप्शन करेंगे। सेंसरी नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमारा ये जो सेंसेशन को, इन्फॉर्मेशन को कहाँ से लेके जाते हैं, बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड पे। द इम्पल्सेस में देन पासेस टू द ब्रेन, और ये फिर इम्पल्सेस कहाँ की ओर जाते हैं, ब्रेन की ओर, टू द कनेक्टर न्यूरॉन और रिफ्लेक्स अक्रॉस द स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए कि मैं ये एग्जांपल सेम टू सेम कई बार दे चुका हूँ। जब हमको कुछ चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, या फिर हम सूंघते हैं, या कोई हमें टच करता है, तो यहाँ से हमारे सेंसरी इंडिंग्स होते हैं न्यूरॉन के, वो स्टिमुलेट होते हैं, फिर मैसेज को उस नर्व से तुरंत स्पाइनल कॉर्ड में भेजते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में। तो हमें तुरंत पता चल जाता है कोई चीज़ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या तो फिर हमें कोई टच कर रहा है। ये स्पीड भी मैंने इसकी बताई थी, 130 मीटर पर सेकंड तक ये हो सकती है, और जो स्लोवेस्ट स्पीड होती है वो आधा मीटर पर सेकंड तक हो सकती है। तो इतनी स्पीड से जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो काम करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स। यही हमारे महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि हमारे सेंसेशन को स्टिमुलेट करते हैं, और ये रिसेप्टर्स वहाँ पे मौजूद होंगे तभी हमें कोई सेंसेशन मिलेगा। अगर ये रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं होता है। तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स सेंसेशन को यानी रिसीव करते हैं किसी भी जगह से, और ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन से होते हैं इनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। स्पेशलाइज्ड एंडिंग ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। स्पेशलाइज्ड एंडिंग का मतलब कि जो न्यूरॉन्स का वहाँ पे एंड होता है, जैसे कोई एक फाइबर होगा तो किसी जगह पे रख दिया जाएगा तो वो उसके ऊपर नहीं रहेगा, तो वहाँ से वो स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है। तो स्पेशलाइज्ड एंडिंग ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। तो ये कई प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं इनका डिस्क्रिप्शन हम अभी बता रहे हैं आपको। सबसे पहला होता है सोमैटिक और क्यूटेनियस और कॉमन सेंसेस। सोमैटिक का हम बता दें आपको, ये जो सोमैटिक्स होते हैं तो ये हमारे पेन को, टच को, हीट को, कोल्ड को, ये सारी चीज़ों को लेकर के जाते हैं। तो सोमैटिक में आप देखिए, दीज ओरिजिनेट इन द स्किन। जो क्यूटेनियस या फिर कॉमन सेंसेस या सोमैटिक नर्व्स के इंडिंग्स होते हैं, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, स्किन से। ये हमारे स्किन है, स्किन हमारे होल बॉडी पे है, हर जगह पे स्किन मौजूद होती है। दे आर अब ये काम क्या क्या करते हैं, पेन, जब दर्द होगा तो ये पेन के सेंसेशन को तुरंत ब्रेन तक यही नर्व पहुंचाने का काम करते हैं। टच को, या कोई हमें टच करता है जब, हीट यानी गर्मी, जैसे कि बहुत आसपास में आग जल रही होगी, बहुत ज़्यादा हीट होगा, तो जब भी हीट हमारे स्किन के टच में आएगी तो हीट के सेंसेशन भी ब्रेन तक यही पहुंचाते हैं। एंड कोल्ड भी, जब बर्फ़ वगैरह में हम टच करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो सर्दी के सेंसेशन को भी ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अदरवाइज़ अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमें ना तो हीट का अनुभव होगा ना ही कोल्ड का अनुभव होगा, तो फिर हमारे बॉडी में अल्टरनेट चेंजेस आने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉब्लम में आएगी। तो ये हमारे सेंसरी एंडिंग्स हीट, कोल्ड, टच और पेन का सेंसेशन लेके जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे इसी में, सेंसरी नर्व्स एंडिंग इन द स्किन आर फाइन ब्रांचिंग फिलामेंट विदाउट माइलिन सीथ। बिना माइलिन सीथ मैंने बताया था कि नर्व का कवरिंग पोर्शन होता है, तो यहाँ पे जो भी सेंसरी एंडिंग्स होते हैं हमारे स्किन में, तो ये विदाउट माइलिन सीथ वाले ही होते हैं। व्हेन स्टिमुलेटेड, जब ये स्टिमुलेट होते हैं, एन इम्पल्सेस इज जनरेटेड, यहाँ पे इम्पल्सेस तुरंत जनरेट हो जाती है, एंड ट्रांसमिट बाय द सेंसरी नर्व्स, और ये ट्रांसमिट होती है वही जो सेंसेशन होता है सेंसरी नर्व से टू द ब्रेन, हमारे ब्रेन के लिए। वेयर द सेंसेशन इज परसीव्ड, यहाँ से हमें सेंसेशन का परसेप्शन होता है। ये जो सामने आप पिक देख रहे हैं, तो इसमें दो लेयर्स दिखाई रही हैं। डर्मिस लेयर सबसे ऊपरी परत होती है, ये जो हम जिसको हम छू रहे हैं, तो ये सबसे ऊपर डर्मिस लेयर है। उसके जस्ट नीचे पे होती है, डर्मिस लेयर होती है उसके थोड़ा सा नीचे, और इपीडर्मिस होती है सबसे ऊपर। तो इपीडर्मिस जो लेयर होगी वो सबसे टॉप पे होती है,
और डर्मिस लेयर पे हमारी ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं, तो ये येलो कलर का है, तो ये हमारे सेंसरी नर्व्स हैं। तो ये सेंसरी नर्व की सप्लाई आप देख रहे होंगे डर्मिस लेयर तक ही है। तो ये सेंसरी नर्व एंडिंग यहाँ पे डर्मिस लेयर पे पाए जाते हैं। और जो इपीडर्मिस लेयर पे जैसे कोई भी चीज़ हमें टच करेंगे तो इपीडर्मिस लेयर अगर थोड़ा सा भी कंप्रेस होगी या थोड़ा सा भी हम कोई भी चीज़ उसमें टच कर देते हैं तो ये सेंसरी एंडिंग तुरंत स्टिमुलेट हो जाते हैं और तुरंत हमें टच का सेंसेशन ब्रेन तक पहुंच जाता है। लेकिन कई बार बहुत हल्की चीज़ें होती हैं जो कि हमारी डर्मिस लेयर को स्टिमुलेट नहीं कर पाती है। जैसे कई बार मच्छर आता है और बैठ के चुपचाप काट के चला जाता है, तो हमें उसका अनुभव कई बार नहीं हो पाता। लेकिन कई बार वो थोड़ा सा जल्दीबाजी में बैठता है तेज़ी से, तो उसके पैरों का सेंसेशन कई बार हमें मिल जाता है कि मच्छर बैठा है यहाँ पे। या फिर वो जब उड़ते हुए आता है तो उसमें से जब हवा होती है थोड़ा सा उसके पंखों से लगती है तो हवा से भी स्टिमुलेट हो जाता है, तो पता चल पाता है। तो इस वजह से जो डर्मिस लेयर होती है उसमें सेंसरी एंडिंग्स नहीं होती, और सॉरी जो एपिडर्मिस होती है उसमें सेंसरी नर्व एंडिंग्स नहीं होती हैं और डर्मिस लेयर पे पाई जाती हैं, जिससे स्टिमुलेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये थी हमारी क्यूटेनियस यानी जो स्किन पे नर्व की सप्लाई होती है। इसके अलावा अब हम और बता रहे हैं प्रोपियो रिसेप्टर सेंसेस। दीज ओरिजिनेट इन मसल्स एंड जॉइंट। तो प्रोपियो रिसेप्टर सेंसेस जो होते हैं हमारे कहाँ से स्टिमुलेट होते हैं? मसल्स से, यानी हमारे अंदर जो इनसाइड मसल्स होते हैं और जॉइंट से। कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड पोस्चर। इनका काम क्या होता है? बैलेंस बनाए रखना बॉडी का और मेंटेनेंस भी बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे स्पेशियल सेंसेस। हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल सेंसेस भी पाए जाते हैं, जैसे कि साइट, हियरिंग, बैलेंस, स्मेल एंड टेस्ट। तो साइट मीन्स कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो ये स्पेशल सेंसेस के अंदर आता है। ये भी हमारे सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है, इसीलिए हमारे कोई भी सामने की पिक्चर बन पाती है या सामने की दुनिया हम देख पाते हैं। नेक्स्ट है हियरिंग। हियरिंग जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो भी हमारे साउंड के वेव को वहाँ से परसीव करके हमारे ब्रेन तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसी प्रकार बैलेंस, जो बॉडी का बैलेंस होता है, तो ये भी हमारा हियरिंग से कोरिलेट करता है, तो ये भी बैलेंस लगातार बना रहता है। नेक्स्ट स्मेल। जब हम सूंघते हैं कोई चीज़ तो ऑल्फैक्टरी बल्ब हमारे यहाँ पे पाया जाता है नाक के पास में अंदर, तो ये यहाँ पे स्पेशल सेंसरी एंडिंग्स होते हैं जो कि हमारे सूंघने के सेंसेशन को, स्मेल के सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार टेस्ट होता है, जब हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो वो मीठा है कि कड़वा है कि नमकीन है, ये सारी चीज़ें हम स्पेशल सेंसेस की वजह से हमें ब्रेन तक पहुंचता है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो स्पेशल सेंसेस हैं इसका एक अलग से यूनिट है, तो उस यूनिट में इस सेंसेस को कहाँ कहाँ से कैसे परसीव होता है, तो इनका डिस्क्रिप्शन हम उस यूनिट में करेंगे। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक एफरेंट नर्व। ऑटोनॉमिक एफरेंट नर्व क्या होते हैं? दीज ओरिजिनेट इन इंटरनल ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, टिश्यूज़। ये हमारे कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? इंटरनल, अंदरूनी ऑर्गन्स जो होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं एंड टिश्यू होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे बोरो रिसेप्टर, इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। जो बोरो रिसेप्टर होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि जो बोरो रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, तो उनके ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स की टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। तो ये बोरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। तो जब डायलेट कर देंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और जब ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम होने लगेगा तो फिर कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। तो इस वजह से ये हमारे ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में काम करते हैं बोरो रिसेप्टर्स। इसी प्रकार कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं तो वो रिस्पायरेटरी चेंजेस लाते हैं, जैसे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में बढ़ेगा या घटेगा तो रिस्पायरेशन को घटाना या बढ़ाना, ये कीमो रिसेप्टर्स का काम होता है। नेक्स्ट है एंड आर एसोसिएटेड विथ द रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ इन्वॉलेंट्री एक्टिविटी ऑफ विसरल पेन। और इसके अलावा कई सारे महत्वपूर्ण पेन के रेगुलेशन में भी और रिफ्लेक्स रेगुलेशन में भी, जैसे कि हमें छींक आती है, कोई चीज़ हमारे नाक से घुस गई सांस लेते समय तो छींक से वो निकल जाती है। फिर इसके अलावा कोई चीज़ गले में फंस गई तो वो भी कफिंग रिफ्लेक्स होता है, उसकी वजह से वो बाहर हो जाता है। तो ये हमारे रिफ्लेक्सेस का भी काम करते हैं।
नेक्स्ट मोटर और अफरेंट नर्व। अब हम मोटर नर्व के बारे में मोटर नर्व के बारे में बताएंगे। मोटर नर्व भी हम पहले अभी एक चार्ट के थ्रू समझे थे पहली वाली क्लास में, जिसको एफरेंट नर्व। ये मोटर नर्व हमारे क्या करते हैं, स्केलेटल मसल्स के साथ मिल करके मूवमेंट करते हैं। और इसके अलावा ये किस प्रकार के होते हैं हम डिस्क्रिप्शन इसका बता रहे हैं। मोटर नर्व्स ओरिजिनेट इन द ब्रेन। मोटर नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेटिंग होते हैं, हमारे ब्रेन से। एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लियन। तो यानी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया से, स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से, इन जगहों से ये हमारे मोटर नर्व्स जनरेट हो सकते हैं या फिर ओरिजिनेट होते हैं। दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू द एफेक्टर ऑर्गन्स। जो मोटर नर्व्स होते हैं, तो मोटर नर्व का काम होता है कुछ मूव कराना, कुछ काम कराना। तो ये हमारे इफेक्टिव ऑर्गन के साथ मिलकर के काम करते हैं, जैसे कि मसल्स। हमारे मस्कुलर सिस्टम की जितनी भी मसल्स, हम अपनी इच्छाओं से जितना भी काम करते हैं तो वो मोटर नर्व की वजह से होता है। इसका एग्जांपल मैं बहुत सारे दे चुका हूँ। इसके अलावा ग्लैंड्स एंड देयर आर 2 टाइप्स। ये ग्रंथियों में भी काम करते हैं। ये मेन 2 टाइप के होते हैं, पहला सोमैटिक और दूसरा ऑटोनॉमिक। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, इस नर्व का भी हम डिस्क्रिप्शन जब फंक्शनल यूनिट पढ़ाए थे तो फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम में बताए थे, फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो सोमैटिक क्या होती है, इन्वॉल्व इन द वॉलेंट्री रिफ्लेक्स विद द स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। सोमैटिक नर्व का काम होता है कि हमारे स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। जैसे मेरा हाथ सीधा था, अगर मैं चाहूँगा तो टेढ़ा करूँगा, तो ये स्केलेटल मसल्स की वजह से होता है। और ये वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, यानी हम चाह करके इनसे काम करा सकते हैं। तो ये इन्हीं सोमैटिक नर्व्स की वजह से होता है। नेक्स्ट, ऑटोनॉमिक नर्व्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये 2 टाइप की होती हैं। एक सिंपैथेटिक अगर कोई चीज़ को इंक्रीज़ करता है तो पैरासिम्पैथेटिक उसको डिक्रीज़ करने का काम करेगा। इट इन्वॉल्व इन द कार्डियक एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्लैनुलर सीक्रेशंस। तो ये पैरासिम्पैथिक जो नर्व्स होती हैं, ये कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में और इसके अलावा वेरियस टाइप के सीक्रेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिक्स्ड नर्व, जो अभी तक मैंने नहीं बताया था। तो मिक्स्ड नर्व में ये मिक्स्ड नर्व इनको अच्छा क्यों बोला जाता है, पहले वो समझिए। पहले होता है सेंसरी नर्व और दूसरा होता है मोटर नर्व। ये 2 प्रकार का मैंने बताया था। तो जब कोई भी नर्व जब दोनों काम करे, यानी मोटर का भी और सेंसेशन का भी, दोनों काम, को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड नर्व। इन द स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आर अरेंज इन सेपरेट ग्रुप और ट्रैक्ट्स। तो ये हमारे सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं और इसके अलावा ये ग्रुप में भी अरेंज होते हैं। आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, when sensory and motor nerves are enclosed with the same sheath of connective tissue, they are called mixed nerve। यानी सेम कनेक्टिव टिश्यू में सेंसरी नर्व भी हो और मोटर नर्व भी हो जो कि इनक्लोज हो, यानी जो एक साथ, वो नर्व जो एक साथ दोनों काम कर सके, वो मिक्स्ड नर्व कहलाती है। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज की क्लास का हम फिर से रिवीजन कर दें, आपको क्या क्या पढ़ा। तो आज की क्लास में हमने देखा कि नर्व्स कैसे बनती हैं और नर्व की 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं, जिसकी वजह से वो नर्व क्या होती है, कवर करके होती है, यानी कौन सी परतों से वो कवर होती है नर्व। इसके अलावा नर्व के सेंसरी एंडिंग्स कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या है, ये भी आज हमने पढ़ा। और इसके अलावा कुछ नर्व्स के हमने नाम भी जाने थे, जैसे क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वो हमारे ब्रेन के अंदर में पाई जाती हैं। पेरिफेरल नर्व्स भी होती हैं और क्यूटेनियस, और जो हमारे वेरियस टाइप की स्किन में सप्लाई होती हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, इसको हमने आज की क्लास में जाना। सो कल की क्लास में नर्वस सिस्टम के एक और नए टॉपिक के साथ आपकी क्लास होगी। सो थैंक यू।